बिमला ने देखा कि सरला की बहू बहुत तेजी से कहीं जा रही है। तब बिमला ने पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? तब सरला की बहू ने कहा, माँ जी, आज बुआ जी घर आ रही हैं, बाजार से सामान लेने जा रही हूँ। तब बिमला बोली, बेटा ध्यान रखना, ये बुआ नाम का प्राणी बहुत ही खतरनाक होता है, घर में लड़ाई झगड़ा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं तुझे अपने घर की कहानी सुनाती हूँ। रेखा और प्रीति दो बहुएं थीं। बड़ी बहू रेखा नौकरी करती थी और छोटी बहू घर संभालती थी। दोनों के दो दो बच्चे थे और साथ में सास ससुर भी रहते थे। अरे प्रीति बेटा, तेरी बुआ सास रहने के लिए आने वाली है, कहाँ इंतजाम करना है रुकने का। अच्छा माँ, कब आ रही हैं वो? मैं बच्चे के कमरे में उनका इंतज़ाम कर दूंगी। तभी बुआ सास सामान लेकर आ ही जाती है। अरे जीजी, आप तो परसों आने वाली थी, हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने, तू बोल रही थी मुझे कहाँ एडजस्ट करना है। वैसे ही जैसे तू माँ को एडजस्ट करती थी, बेचारी एडजस्टमेंट में ही चली गई। और जो हार तूने पहना है ना, वो माँ मुझे देना चाहती थी। तभी बड़ी बहू रेखा वहाँ आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। यही हार तो दादी ने माँ को यह कह के दे दिया था कि तुम जैसी बहू भगवान सबको दे। दादी तो बहुत खुश रहती थी माँ जी के पास। बुआ सास बात बदलते हुए कहती है, जा जा, मेरे लिए चाय लेके आओ कोई, मुझे चाय भी पूछ लो कोई तो। छोटी बहू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जिसके पीछे बड़ी बहू भी चली जाती है। अरे मेरी प्यारी बहना, आ गई तुम? नहीं बात करूंगी भैया मैं आपसे। अरे बहन, तू नाराज मत हो। जब तू नाराज होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सबको बोल देता हूँ, जब तक मेरी बहन है तब तक सबसे पहले उसी का काम हो। बुआ सास खुश हो जाती है। फिर सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। छोटी बहू नाश्ता बनाती है और बड़ी बहू सबको खिलाती है। बुआ सब देख रही होती है। नाश्ते के बाद अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आती हूँ। छोटी बहू किचन में लग जाती है, बच्चों का टिफिन बनाती है और दोपहर को उन्हें पढ़ाती भी है। सबको खाना बनाकर खिलाती है और शाम को चाय बनाने के बाद बुआ सास और सास के पास बैठ जाती है। अरे छोटी बहू, बड़ी फुर्ती के साथ सारे घर का काम करती हो, और मानना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ साथ बड़ी के बच्चों को भी संभालती हो। आसान नहीं है ये सब। शुक्रिया बुआ, लेकिन सबके साथ मिलकर समय का पता ही नहीं लग चलता। किसके साथ? मुझे तो तेरे साथ कोई नहीं दिखा। तू तो सुबह से ही अकेली सारा घर का काम कर रही है। बड़ी बहू तो सिर्फ दिखाने के लिए खाना परोस रही है, जैसे उसी ने सारा खाना बनाया हो। अरे रे, कितना थक जाती है और वो मैडम बनकर निकल जाती है सुबह सुबह। बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी सुबह उठकर मंदिर की तैयारी, झाड़ फूक और किचन में खाना सर्व करना, बच्चों को तैयार करना सब करती हैं। हाँ हाँ, पर तू तो पूरा किचन देखती है, वो क्या पागल बना रही है वो? इतना भी नहीं, शाम को ताज़ी सब्जियां भी लाती हैं, क्योंकि पतियों को तो देर हो जाती है और ऑफिस में भी सारा दिन काम करती हैं। फिर शाम के खाने बनाने में भी मेरी हेल्प करती हैं। वो ना हो तो मैं कुछ न कर पाऊँ। यह कहकर छोटी बहू वहाँ से चली जाती है। फिर बड़ी बहू शाम को ऑफिस से आती है। अरे प्रीति, ये ताज़ी सब्जियां ले ले, और थैले में तेरी फेवरेट जलेबी भी है, वो भी निकाल लेना, और मैं चेंज कर कर आती हूँ। कैसी है बुआ जी? अच्छी हूँ, मुझे क्या हुआ है? तू तो मैडम लग रही है साड़ी में। छोटी को तो बाल भी झाड़ने को नहीं मिलता सारा दिन। बता रही थी आज मुझे कि कितनी परेशानी होती है। हाँ बुआ जी, ठीक बोल रही हो आप। घर संभालना आसान नहीं है। 4 बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना और इतने सारे लोगों का पसंदीदा खाना बनाना सब करती है मेरी प्रीति। तो कहाँ टाइम मिलता होगा उसे। यह कहकर रेखा वहाँ से
चली जाती है। सास बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लेती है और वो बुआ सास के पास आती है। अरे भाभी, कहाँ दो दो बहुओं के बीच में फंसी पड़ी हो? मुझे देखो, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास, दोनों को अलग करके रखा है। न बड़ी छोटी की शक्ल देखे, न छोटी बड़ी की। मैं बीच में मलाई खाती हूँ। तभी वहाँ छोटी बहू आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए दवाई और मलाई खाने का सोचिएगा भी मत। डॉक्टर ने आपको मलाई खाने से मना किया है। सास भी बहू की बात को समझकर मुस्कुराने लगती है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो इस जिंदगी में मलाई खाने की कभी सोचूं भी ना। बुआ सास समझ नहीं पाती कि दोनों सास बहू उसी के सामने उसी का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन बुआ सास हार नहीं मानती। अगली दोपहर किचन में जाकर छोटी बहू को कहती है, सचमुच तुझे देखकर दया ही आती है मुझे तो। क्यों बुआ जी, मैं इतनी बेचारी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, कितना काम करती है तुम। अरे बुआ जी, अगर दीदी मुझे सुबह नाश्ता न कराए तो मैं भूखी ही रह जाऊँ। वो मेरे बिना नाश्ता नहीं करती। उन्हें ऑफिस के लिए देर ना हो जाए तो मुझे भी नाश्ता करना पड़ता है। वो मेरी जेठानी बहन है। बुआ की बात एक बार फिर सास सुन लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। शाम को बुआ बड़ी बहू के पास आती है और कहती है, कितनी मेहनत करती है तू, फिर क्यों अपनी कमाई जलेबी खरीदने में खराब करती है? बचाना सीख, बचाना। पैसा कोई पेड़ पे नहीं लगता। मेहनत तो तू बहुत करती है, इसलिए बचा के रख पैसा। अरे बुआ जी, कैसी बात कर रही हो आप? मैं जो बिना बच्चों की चिंता के ऑफिस में काम करती हूँ, वो सिर्फ छोटी की वजह से ही तो है। छोटी के बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। वो मेरी बहन है और बहन का कोई शौक मैं पूरा कर सकूं तो इसके लिए मुझे पैसे का मुंह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, बुआ सास की बोलती बंद हो जाती है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सामने उसे सास खड़ी दिखाई देती है। देखिए दीदी, एक बात आपको बताती हूँ, ये दोनों बहनों की तरह एक साथ रहती हैं। इस घर की मजबूत नींव है ये दोनों। बहुत लोगों ने इस नींव को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अच्छे कर्म कि कोई इनको भड़का भी नहीं पाया। तो ये घर आप दीदी रहने ही दीजिए। बुआ जी वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चली जाती हैं। अच्छा माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस बारे में बता दिया। मैं भी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी और अपनी छोटी देवरानी को भी इसके बारे में बता दूंगी, ताकि और हमारा आपस में झगड़ा ना कराए। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।